हेलो बच्चों, फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो है द वाइस पैरट। वाइस यानी बुद्धिमान होता है। एक बुद्धिमान तोते की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू करता है। लेट अस रीड। तो कहानी है, इन ए क्वाइट विलेज। क्वाइट यानी शांत रहना होता है। इन ए क्वाइट विलेज ए रिच मर्चेंट यानी व्यापारी, kept a bright and तेज, a talkative parrot in a cage of gold। talkative यानी बातूनी। इन ए क्वाइट विलेज, एक शांत विलेज में ए रिच मर्चेंट kept a bright and talkative parrot in a cage of gold। यानी एक शांत विलेज में एक अमीर व्यापारी एक तेज और बातूनी तोता सोने के पिंजरे में रखता था। द पैरट हैड ए शार्प माइंड and often entertained the merchant with stories and songs। तो द पैरट हैड ए शार्प माइंड। पैरट का दिमाग बहुत तेज था। ऑप्टन यानी अक्सर वह इंटरटेन द मर्चेंट विथ स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, यानी वह जो व्यापारी था उसका वह इंटरटेनमेंट करता था स्टोरीज कहानियाँ सुना के और गाने सुनाकर। हाउ एवर कैसे भी, डीप इनसाइड द बर्ड लॉन्ग्ड फॉर द ओपन स्काइज एंड ग्रीन ट्रीज। लॉन्ग्ड यानी चाहना होता है। हाउएवर वह अंदर, डीप इनसाइड यानी अंदर द बर्ड तोता चाहता था वह ओपन स्काइज एंड ग्रीन ट्रीज, आसमान में उड़ना और हरे हरे पेड़ों पर बैठना। तो तोता आकाश में और हरे पेड़ों पर बैठकर आराम से मस्त जिंदगी जीना चाहता था। आगे देखते हैं बच्चों। वन डे द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रैवल फार अवे फॉर बिजनेस। एक दिन द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रैवल फार अवे फॉर बिजनेस। एक दिन व्यापारी डिसाइड करता है यानी निश्चय करता है कि वह कहीं दूर यात्रा करने जा रहा है अपने व्यापार के लिए यानी बिजनेस के लिए। ही थॉट वह सोचता है, उसने सोचा ही वुड डू समथिंग टू प्लीज हिज पेट। प्लीज यानी खुश करना। उसने सोचा कि उसे कुछ अपने तोते को खुश करने के लिए उसे कुछ करना होगा। ही थॉट ही वुड डू समथिंग टू प्लीज हिज पेट। ही वॉक्ड अप टू दी केज एंड सेड। वॉकड एंड चला, वह पिंजरे की तरफ चला और उसने तो पिंजरे के पास जाकर उसने कहा, माई बिलोव्ड पैरट, आई एम अबाउट टू ट्रैवल टू ए फार ऑफ लैंड, वॉट कैन आई ब्रिंग फॉर यू फ्रॉम देयर। उसने कहा, बिलोव्ड यानी प्यारे, मेरे प्यारे तोते, आई एम अबाउट टू ट्रैवल टू ए फार ऑफ लैंड, मैं अपनी दूर कहीं यात्रा करने जा रहा हूँ। वॉट कैन आई ब्रिंग फॉर यू, ब्रिंग एंड लाना, मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ वहाँ से, फ्रॉम देयर। तो व्यापारी घूमने जा रहा है तो वह तोते से पूछता है कि मैं दूर कहीं घूमने जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं वहाँ से क्या लेके आऊँ। आगे देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, ये पिंजरे में तोता है और मर्चेंट। आगे देखो तोता क्या रिप्लाई करता है। द पैरट रिप्लाइड, तोता जवाब देता है कि डियर मास्टर, प्रिय मास्टर, यू लुक आफ्टर माई नीड्स सो वेल दैट आई हैव टेस्टेड ऑल दी टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज। द पैरट, तोता ने जवाब दिया कि डियर मास्टर, आप प्रिय मास्टर जी, यू लुक आफ्टर यानी आपने मेरी अच्छी देखभाल की, और माई नीड्स सो वेल, और जो मुझे चाहा, नीड्स यानी ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी
नीड सो वेल दैट आई हैव टेस्टेड। जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वह चीज़ तुमने मुझे दिलाई और हर चीज़ का टेस्ट या स्वाद मैंने चखा। ऑल दे टेंडर, टेंडर यानी नरम। हर चीज़ फ्रूट्स एंड चिलीज, हर चीज़ नरम चीज़ मैंने खाई और चखी। लेकिन बट आई वांट टू टेस्ट दी जो ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं आसमान में उड़कर उसका स्वाद चखना चाहता हूँ, आसमान आराम से उड़ना चाहता हूँ। तोता ने ऐसा कहा। आई वुड इफ़ यू रियली वांट टू मी टू बी हैप्पी। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं खुश रहूं, प्लीज़ लेट मी फ्लाई ऑफ इन टू द स्काई। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं खुश रहूं तो मुझे आसमान में उड़ने दो। तोता उड़ना, तो तोते को सोने के पिंजरे में नहीं रहना है, उसको तो आकाश में उड़ना है। देखो तोता सोने के पिंजरे में बैठा है आराम से, लेकिन तोते को तो आकाश में उड़ना है। तो आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है दोस्तों। द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, यू आर वेरी डियर टू मी, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। एंड आई कैनॉट बियर टू लेट यू गो अवे, मैं तुम्हारा दूर जाना सहन नहीं कर सकता। तुम मुझसे दूर रहो, मैं ये नहीं चाहता। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, तुम दूर रहो, मैं ये नहीं चाहता। तुम किसी और चीज़ के लिए कहो, ये किसी दूसरी चीज़ के लिए कह दो। लेकिन बाहर आकाश में उड़ने के लिए मैं तुम्हें नहीं कह सकता। द बर्ड साइड यानी दुखी होना। तो वह व्यापारी मना कर देता है तो तोता वो थोड़ा दुखी होता है। सिंस यू, तो तोता बोलता है, सिंस यू कैनॉट लेट मी फ्लाई, तो तुम मुझे उड़ने नहीं दे सकते। वेन यू, जब तुम सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल, जब तुम जंगल में मेरे दोस्तों को देखोगे, दूसरे तोतों को देखोगे, टेल देम, उन्हें कहना कि आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई केज। उन्हें कहना है कि मैंने तुम्हें उनके लिए पिंजरे से ग्रीटिंग्स है, हाय हेलो भेजा है। हाय हेलो यानी ग्रीटिंग्स होता है दोस्तों, किसी के लिए हाय हेलो भेजना या नमस्ते, किसी के लिए कुछ, तो उसको ग्रीटिंग्स बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट, द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रैवल, जो व्यापारी होता है वह अपनी यात्रा पर चला जाता है। वन डे इन ए फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में। ही सा ए फ्लाइट ऑफ पैरट्स, फ्लाइट यानी तोतों का झुंड। वह तोतों का झुंड देखता है। विद दी सेम कलर्स एज हिज पेट, जैसा कि उसका पालतू तोता है उसी कलर का एक तोतों का झुंड देखता है। ही वॉक्ड अप टू द ट्री, यानी वह तोतों के झुंड को देखकर वह पेड़ पर चढ़ता है। एंड सेड, और कहता है, ओ ब्यूटीफुल पैरट्स, ओ सुंदर तोते, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स, यानी तुम्हारे रिश्तेदार या तुम्हारा भाई बंधु, एज ए पेट, मेरे पास पालतू एक तोता है तुम्हारे जैसा। एंड आई कीप इट इन ए केज ऑफ गोल्ड, और मैंने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा है। इट हैज़ सेंट ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल, उसने एक हाय हेलो या कुछ संदेश भेजा है तुम्हारे लिए। एज द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग, जैसे ही व्यापारी बोलना बंद करता है, वन पैरट ड्रॉप्ड लाइक ए स्टोन फ्रॉम दिस ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड। एक तोता जैसे आसमान से पत्थर गिरता है, वैसे एक तोता पत्थर की तरह जम जाता है और नीचे गिर जाता है। तो एक तोता पेड़ से पत्थर की तरह ना हिलता डुलता है, लेकिन नीचे गिर जाता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। देखो इतने सारे तोते हैं, लेकिन एक तोता नीचे गिर चुका है। तो आगे कहानी में आया है, द मर्चेंट वाज डिस्ट्रेस्ड
At this, he hurried away from there. डिस्ट्रेस यानी परेशान होना, यह देखकर वह बहुत परेशान हुआ और he hurried away from there, वह जल्दी वहाँ से चला गया. On returning home, दोबारा घर पहुँचने पर he went up to his parrot's cage, वह अपने तोते के पिंजरे के पास जाता है. And और describe all the wonders and the beauty he had seen on his journey. वह जो उसने अच्छे वातावरण जो देखे वह सब तोते को बताता है. जो ब्यूटीफुल दृश्य जो भी जंगल की ब्यूटीज और जो उसने अच्छा वातावरण देखा वह तोते को बताता है. एंड हाउ a flight of parrots had come to the forest he also visiting. वह जो उसे ये तोतों का झुंड मिला था उसके बारे में भी वह बताता है. He then told his pet about the message he had conveyed. He then told, वह कहता है कि उसके पालतू तोते को कि जो तुमने मुझे मैसेज दिया था वह भी मैंने उन तक पहुंचा दिया है. एंड विथ ग्रेट सोरो, और बहुत दुख के साथ. एंड विथ ग्रेट सोरो डिस्क्राइब, बहुत दुख के साथ वह वातावरण करता है कि हाउ वन बर्ड हैड बीन सो शॉक्ड दैट इट फेल टू द अंडरग्राउंड. एक तोता बहुत दुख के उसका बात सुनने के बाद बहुत शौक हो जाता है और आसमान से उड़ते उड़ते नीचे गिर जाता है. उसकी बात सुनने के बाद जो एक तोता गिरा था उसके बारे में बता देता है वह अपने तोते को. तो चलो दोस्तों आगे देखते हैं. As soon as he finished talking, जैसे उसने बोलना बंद किया वैसे एक तोता पेड़ से नीचे गिर जाता है. लेकिन as soon as he finished talking, जैसे उसने बोलना बंद किया his own parrot fell from the perch जिस पे तोता बैठता है डाल या छाल to the floor of the cage. जैसे यहाँ भी जैसे ही उसका व्यापारी बोलना बंद करता है वैसे उसका पालतू तोता भी जो उसका बैठने की जो है, ये देखो ये जिसमें तोता बैठा है यहाँ से वह भी नीचे गिर जाता है. देखो यहाँ से जहाँ पर तोता बैठा ना, ये जैसे ये कहता है कि मैंने वहाँ पर एक तोते को कहा कि पिंजरे में मेरा तोता है, वो बात सुनकर नीचे गिर जाता है. तो ये तोता ये बात सुनकर ये तोता भी गिर जाता है नीचे. तो आगे देखते हैं बच्चों. तो आगे तो तोता इसका पालतू तोता भी पिंजरे से नीचे जो नीचे इसका पिंजरे में गिर जाता है. मतलब तोता इसका तोता बाहर नहीं गिरता है क्योंकि वो पिंजरे के अंदर होता है, पिंजरे के अंदर ही गिर जाता है. आगे क्या होता है, द मर्चेंट couldn't अंडरस्टैंड हाउ हिज बिलोव्ड पेट डाइड सो सडनली. मर्चेंट समझ नहीं पाता है कि इतना जल्दी उसका पालतू तोता और पीले तोता कितना जल्दी कैसे डाइड यानी मर गया है. He reached into the cage and gently took the still warm body of the bird and placed it on the windsill. जो तोता व्यापारी समझ नहीं पाता है कि इसका तोता इतना जल्दी कैसे मर गया है. तो ही रीच्ड, वह उसका हाथ पिंजरे के अंदर ले जाता है और पैरेट को बाहर निकालता है. उस पैरेट को जैसे ही वो हाथ लगाता है तो उसकी बॉडी वार्म होती है, स्टिल वार्म गर्म होती है. एंड प्लेस्ड इट ऑन द विंड शील, यानी जो खिड़की के पास रख देता है. एज सुन एज स्टेप बैक, जैसे ही वह खिड़की के पास रखता है तोता धीरे धीरे हिलता है, वो अपना पिंजरे को पीछे रखता है. द बर्ड टायर्ड एंड स्ट्रेच इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स, और अपने पंखों को स्ट्रेच करता है. एंड फ्लू ऑफ, फैला देता है और आकाश में उड़ जाता है. इनटू दी
ओपन स्काई सेइंग, आकाश में उड़ते हुए कहता है कि माई फ्रेंड शोड मी हाउ आई कुड एस्केप यानी भाग जाना, एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, गुड बाय। यानी कि मेरे दोस्तों ने मुझे सिखा दिया कि रास्ता दिखा दिया। माई फ्रेंड शोड मी हाउ आई कुड एस्केप एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, यानी मेरे दोस्तों ने मुझे बता दिया कि मैं कैसे तुमसे छुटकारा पा सकता हूँ और कैसे आकाश में उड़ सकता हूँ। तो वो दर्शन में रहता है गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय बोल देता है दोस्तों, गुड बाय बोल देता है और तोता उड़ जाता है। देखो यहाँ खिड़की के पास तोते को रखता है तो एक तोता थोड़ा हिल डुलता है और पंखों को पसार के उड़ जाता है। आगे क्या होता है, न्यू वर्ड्स। तो दोस्तों हमसे इस कहानी से ये सीख मिलती है कि भले सोने का पिंजरा नसीब हो ना हो, लेकिन आज़ादी से रहो। वह सोने के पिंजरे में था फिर भी उसको आज़ादी चाहिए थी। सो प्लीज़ आज़ादी से रहो दोस्तों। कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं अपन। न्यू वर्ड्स, मर्चेंट यानी व्यापारी, टेंडर यानी नरम, वह नरम नरम फल खाता था। डिस्ट्रेस यानी परेशान होना, जब वह व्यापारी परेशान हुआ था। पिच यानी ब्रांच और कुछ ऐसी छाल जिस पे तोता बैठता हो। विंडशील यानी खिड़की के पास जो थोड़ी सी पट्टी रहती है उसको विंडशील बोलते हैं, जिसके पास तोता रखा था। साइड यानी दुखी होना। So friends, I think you understand the chapter. Please support guys. Thank you for watching the video. I hope you understand this chapter. Like and subscribe and comment on the video please.